तो इस क्लास से हम करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ द इथोलॉजी। तो इथोलॉजी के अब तक के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें जो टॉपिक बाकी रहे हैं वो हम उनके बारे में जो डिटेल पढ़ेंगे तब वो टॉपिक कवर करेंगे डिटेल के साथ में। तो आधा अधूरा ऐसे नहीं लगे कि ये उस टाइम पढ़ाया था फिर ये अलग से कैसे, इसलिए मैंने वो सारा जो टॉपिक है उसका जो डिटेलिंग टॉपिक है उसके साथ में करेंगे। ओके, नाउ अप्रोच एंड मेथड्स क्या है इथोलॉजी के लिए, यानी कि एनिमल स्टडी के लिए जो अप्रोचेस और मेथड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप लैब में स्टडी कर सकते हो, फॉरेस्ट में कर सकते हो, इवन अपने होम पे भी कर सकते हो। पेट कोई भी डोमेस्टिक एनिमल है उसका, कैट हो गया, डॉग हो गया, या कोई एनिमल काउ या camel, yeah, anything could be you have at your home. You can observe that animal, and that observation should have some scientific temperament or scientific knowledge that will consider a ethology. So what is the difference between casual watching and scientific observation? Scientific observation करोगे that will be considered as a behavioral study, otherwise it will be casually study or casual watching. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए हमको? ट्रेनिंग चाहिए, प्रिसाइज जो भी बिहेव हो रहा है उसके बारे में प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए, और मेथड, एक सीक्वेंस ऑफ द मेथड होते हैं वो अप्लाई करके आप स्टडी करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपका मन हो रहा है कि आज सामने एनिमल दिख गया और अब मैं स्टडी करने बैठ गया उसकी, ऐसे नहीं होता है ना। तो इस एथोलॉजी के जो फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, कार्ल वॉन फिशर, निकोटिन बर्ग एंड कोनार्ड लॉरेंज। ये सब क्या है, फेमस इथोलॉजिस्ट है। बट फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही उस फील्ड में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नामी रिसर्चर्स हैं। जेनी गोडोल, ये है जेनी गोडोल जो तंजानिया, इन्होंने चिंपांजी पे स्टडी करी है तंजानिया के गोबी नेशनल पार्क के अंदर। शी इज द जेनी, और इनकी डेथ हुई है लास्ट ईयर 2025 के अंदर। डायना फोसी, ये गोरिल्ला के ऊपर स्टडी करी है इन्होंने, ये है डायना फोसी। तो गोरिल्ला ऐसे था कि कुछ गोरिल्ला ग्रुप ने उनको अपना एज ए मेंबर ट्रीट करते थे। इतना अच्छा ये, मतलब कि इतना अच्छा उसका ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन था उनके साथ में। और ये सब गोरिल्ला को मारने वाले जो पोचर्स थे इन्होंने इस लेडी को भी मार दिया। देन आते हैं जॉर्ज बी स्केलर। ही इज द जॉर्ज बी स्केलर जिन्होंने टाइगर और हिमालयन फौना पे स्टडी करी है इंडिया के अंदर भी। जॉन एफ हाइसेनबर्ग, जॉन एफ हाइसेनबर्ग ये पर्सन है, इन्होंने इको बिहेवियरल जो एक ब्रांच है इथोलॉजी की उसमें स्टडी करी है। और सलीम अली, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने बर्ड की स्टडी करी है बहुत ही डिटेलिंग के अंदर। तो आप देख पा रहे हो सलीम अली जी की एज इस फोटो के अंदर, और इस एज में भी उसका जुनून देखिए आप। चश्मा ऐसी लगी है कि अब मतलब आंखों की रोशनी तो पूरी जा चुकी है, फिर भी उनका जो बर्ड वॉचिंग या बर्ड ऑब्जर्वेशन का जो डेडिकेशन था, तो वो अपने गले में बाइनोक्यूलर एनी टाइम अपने साथ रखते थे। सो अर्लियर जो स्टडी होती वो नेचुरलिस्टिक कह सकते हो उनको, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती, लाइफ लॉन्ग। जैसे ये देख पा रहे हो लाइफ लॉन्ग, यानी इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा दी। बट अभी जो होती है वो बहुत क्विक होती है और साइंटिफिक मेथड ज्यादा यूज होता है कैजुअल वॉचिंग की बजाय। तो स्कोप क्या क्या है एनिमल बिहेवियर में, हम क्या क्या चीजें स्टडी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मैनी टाइप। इसके बहुत सारे टाइप है, और जैसे फीडिंग है, ड्रिंकिंग है। अब फीडिंग का कैसे है,
कोई एनिमल कैसे फीड कर रहा है, कोई दूसरा एनिमल तीसरा एनिमल कैसे फीड कर रहा है, ये सब। तो ये हम देखेंगे अभी फोटोग्राफी के साथ। तो आप देख पा रहे हो ये है फीडिंग बिहेवियर, जिसमें यह भी हर्बीवोर है, ये भी हर्बीवोर है, बट ये एनिमल कैसे फीड कर रहे हैं और ये कैसे फीड कर रहे हैं, डिफरेंस समझ आ रहा है। ड्रिंकिंग, ये एनिमल कैसे ड्रिंक कर रहा है और ये एनिमल कैसे ड्रिंक कर रहा है। तो ये अलग अलग ड्रिंकिंग बिहेवियर अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है, अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही फाइटिंग और फ्लिंग, जैसे फाइट कर रहे हैं एनिमल, तो ये कार्निवोर है, ये अपने जबड़े से और पंजों से फाइट करता है। और ये कौन है, ये है हर्बीवोर और डियर, जो अपने सिंग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं फाइटिंग के टाइम पे। फ्लिंग, जैसे ये कैट है, इसको अब प्रीडेटर से भागना है, तो ये क्या करेगी, इसका बेस्ट एस्केप होता है किसी ऊपर, मतलब पेड़ पे चढ़ जाना या कोई भी बिल्डिंग है उस पे चढ़ जाना। बट ये सब में ये स्किल नहीं है। तो जैसे ये हर्बीवोरस है, ये क्या है, डियर है, तो ये अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग रनिंग करेंगे, फास्ट भागने की कोशिश करेंगे। देन हियर इज ए टेरिटरी मार्किंग, दिस पर्सन इज मार्किंग दिस पर्टिकुलर एरिया कि ये कूड़ेदान मेरा है, आई मीन इसके आसपास का एरिया मेरा है। देन ये इस तरह से यूरिनेट करके टेरिटरी मार्किंग करता है। ये बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सा एरिया तेरा, कौन सा मेरा, बट ऐसा नहीं, ये दोनों भी फाइट करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होगा उस एरिया के अंदर आएगा, दूसरा यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा उस टेरिटरी को, अदरवाइज नहीं आएगा दोबारा। ये आवाज लगा के घोषित करता है कि ये एरिया हमारा है। तो जहां जहां इसकी आवाज जा रही है उसके अगेंस्ट यदि कोई मेल इससे स्ट्रांग है तो वो इसको भगा सकता है, अदरवाइज दैट एरिया विल बी हिज। डोमिनेंस हायरार्की, जैसे ये एक ही स्पीसीज है बट इसमें इसने सरेंडर किया हुआ है और ये इस पे हुक्म जमा रहा है, यानी कि दिस शोज द डोमिनेंट बिहेवियर बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। ऐसे ही इंसेक्ट लेवल पे भी डोमिनेंस हायरार्की होती है। ये पहले इसको बाइट करता है, देन इसको पनिश भी करता है, और एंटेना से ये करते हैं कम्युनिकेशन। मेटिंग बिहेवियर सबका अलग अलग है। मेल, इसमें मेल बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, फिर फाइट करते हैं, फिर वो फीमेल, मतलब उसको फीमेल फिर चूज करती है। किसी में इस तरह से होता है जिसमें ये फीमेल है, ये मेल है, ये अपने एग और स्पर्म यहाँ पे बाहर जो वाटर है वहां पे रिलीज करते हैं और यहाँ बाहर फर्टिलाइज होते हैं, और किसी बर्ड में ऐसे प्यार से मनाते हैं। दैट इज हाउ नेस्ट बिल्डिंग, ये भी बर्ड और ये भी बर्ड, दोनों ही स्मॉल बर्ड है, दोनों में नेस्ट बिल्डिंग अलग है। ये मिट्टी से नेस्ट बिल्ड किया है इसने, और ये अपने जो घास फूस लेके आ रही है उससे उसको बना रही है। देन पेरेंटल केयर, आप देख पा रहे हो ये मैमल है, इसने कैसे किया हुआ है, ये मंकी ने। ये बर्ड है, ये अपने बच्चों को कैसे खाना खिला रही है, ये बच्चे हैं बहुत सारे और ये खाना लाके इनको खिला रही है। देन देयर इज ए फ्रॉग, वो अपने एग को अपने कंधे पे बैठा के रखते हैं और ये फिर ये न्यूट्रिशन इसकी बॉडी से लेते हैं। दैट इज ऑल एनिमल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटल केयर। यहाँ पे ये एग को रखते हैं, यहाँ पे ये हैचलिंग को भी रखते हैं, तो ये अलग अलग बिहेवियर है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एंट के अंदर जो बी है, एंट है, इनके अंदर अलग तरह के देखने को मिलता है। इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन रखने का कि हम अच्छे से प्रे को चेज कर पाएंगे। एक जना होगा और 10 जने होंगे तो उसको घेर के उसको पकड़ना बहुत इजी रहता है। तो इनका सोशल बिहेवियर का पर्पस कुछ और है। ये हर्बीवोर है, इनको प्रेडेटर से खुद को बचाना है, तो ये बचाने के लिए ग्रुप में रहते हैं खुद के बचाव के लिए। देन माइग्रेशन एंड ओरिएंटेशन,
तो ये जब बर्ड माइग्रेट कर रही है वो अलग अलग शेप बनाती रहती है ताकि प्रेडेटर इन पे जो भी देख रहा है या प्रेडेटर जो भी इसको गोल बना रहा है स्पेसिफिक एनिमल को, तो ये फिर थोड़ी देर बाद इसका शेप चेंज होगा तो ये बर्ड हो सकता है यहाँ चला जाए। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए और खुद को बचाव के लिए ऐसा होता है। ऐसे ही फिशेस में होता है, ये ग्रुप में चलती है तो ग्रुप में रहेंगे तो वो ग्रुप में ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा एनिमल आ रहा है तो हो सकता है उस पर अटैक कम हो। ऐसी कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी है खुद को बचाए रखने की। देन प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, जब प्रे लार्ज साइज में है तो ये ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, यदि प्रे छोटा साइज का होगा तो ये सिंगल अटैक शो करते हैं। ये प्रेडेटर है, ये इंसेक्ट को कैच कैसे कर रहा है इसका अलग तरीका है, तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तो ये सब था कि अलग अलग क्या स्कोप है एनिमल बिहेवियर में, हम क्या क्या बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। बिहेवियर वास्ट है, इससे ये तो एक सिंपल हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है बिहेवियर पे स्टडी करने के लिए और ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। प्लानिंग ऑफ द बिहेवियर स्टडी, बिहेवियर स्टडी के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग करने से पहले आपको अहम एम बनाना है कि आपको क्या स्टडी करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्योंकि आप स्टडी एनिमल बिहेवियर देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स और वास्ट है। आपको एक स्पेसिफिक एरिया पे रुकना पड़ेगा, स्पेसिफिक टॉपिक पे रुकना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सब्जेक्ट क्या है वो भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिहेवियर कैन बी स्टडीड एट लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हो, ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हो, पॉपुलेशन लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, जिस लेवल पे आप करना चाहो, क्या आपका एम है उसके अकॉर्डिंग। देन ब्रेकिंग बिहेवियर इनटू स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट में ब्रेक करना है, इजी, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इजी होगा हमारा स्टडी, सिस्टमेटिक होगा और क्वांटिफाइबल होगा, उसका कोई रिजल्ट होगा उसको हम मेजर भी कर पाएंगे अच्छे से, और साइंटिफिक तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो प्लेसेस क्या है स्टडी करने के, एक तो लेबोरेटरी है जैसे हमने बात करी, तो लेबोरेटरी के अंदर क्या है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एनिमल यूज होते हैं ये मोस्टली ये होते हैं जो स्मॉल एनिमल्स है, रेट, माइस, पिग, फ्रॉग, फिश, डॉग्स, एप्स, etc। तो मेथड क्या है इन सब एनिमल को स्टडी करने के लिए, मेज टेस्ट, जो हमने ये देखा है मेज टेस्ट है ना, और स्किनर बॉक्स जो माउस के लिए यूज होता है, स्किनर बॉक्स जिसमें सरफेस या फ्लोर पे लगा देते हैं इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, जिससे इसको पनिशमेंट या फिर इलेक्ट्रिक ग्रिड का काम क्या है, जब ये कुछ गलत प्रेस करेगा इस पे स्टडी होगी तो उसको पनिशमेंट देने के लिए ये ग्रिड, और यहाँ पे ये फूड आएगा जब इसको रिवॉर्ड करना हो कि ये यहाँ सही प्रेस कर रहा है तब रिवॉर्ड करना होगा तो यहाँ से फूड आएगा। तो दिस इज हाउ ए स्किनर बॉक्स इज डेवलप्ड। थॉर्नडिक बॉक्स, थॉर्नडिक बॉक्स ये इस टाइप का होता है, यहाँ पे ये लीवर है जिसको प्रेस करने पे ये गेट खुलेगा तो ये बिल्ली यहाँ के खाना खाएगी, इस तरह का ये सेटअप होता है थॉर्नडिक बॉक्स का। और ब्रेन के एक्सपेरिमेंट के लिए सर्जरी होती है, केमिकल यूज होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है। और ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप इनका फोकस होता है, लेबोरेटरी स्टडी का मेन फोकस होता है जो ब्रेन का बिहेवियर में क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर ब्रेन का क्या रोल है वो देखने के लिए। जू में स्टडी आप बहुत वाइड रेंज पे एनिमल को कर सकते हो, रेड से लेके राइनो तक, ईल से लेके एलिफेंट तक, कोई भी। और यहाँ पे सिंपल मेथड है आपका ओनली वॉचिंग, ऑक्यूलर मतलब आंखों से देखने वाला जो ऑब्जर्वेशन है ओनली वही कर सकते हो। यहाँ पे ना आप सर्जरी कर सकते हो ना ही उसको हैंडलिंग या खुद हाथों से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो।
ये इजी है, सबसे इजी ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ना ही यहाँ पे एनिमल का कहीं गुम जाने का या खो जाने का डर है। वो वहीं रहेगा और वहीं जो उसका नेचुरल एक्ट वहां के लिए है वो करेगा। वाइल्ड और फील्ड स्टडी, ये नेचुरल हैबिटाट में होता है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एनिमल का, स्पीसीज का, जो वहां पे मिल रही है उन सब को आप सेलेक्ट कर सकते हो और जैसे चाहो कर सकते हो। और एनिमल भी वहां पे, उसके ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कभी किसी एरिया में जाएगा, कभी किसी एरिया में जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। हैंडलिंग ओनली, यहाँ पे हैंडलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, रेडियो कॉलरिंग से या मेजरमेंट, रेडियो कॉलर करके या फिर खुद से मेजर करके कि ये यहीं पे रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और ये सबसे ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक मेथड है, जो रियल बिहेवियर है वो नेचुरल कंडीशन में ही दिखता है। नाउ फिजियोलॉजी और इथोलॉजी में क्या डिफरेंस है? फिजियोलॉजी स्टडी लेबोरेटरी में होती है, इथोलॉजी को हम नेचर में करते हैं। यहाँ पे लिमिट है, रेट, कैट, पिजन, जो छोटे एनिमल है उन्हीं को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम छोटा से लेके बड़ा, वे वी वीविल से, ये वीविल है इंसेक्ट, बीटल, इससे लेके वेल तक, वेल कितना बड़ा एनिमल है, 10 हाथियों जितना बड़ा। तो इतनी वाइड रेंज होती है नेचुरल हैबिटेट के अंदर। यहाँ पे सर्जरी, केमिकल, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन यूज होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं यूज होता है, ओनली नेचुरल जो है बिहेवियर उसी को नोटिस करते हैं। यहाँ पे ब्रेन मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ पे नेचुरल जो एक्सटर्नल बिहेवियर जो परफॉर्म हो रहा है वो देखते हैं। अब अप्रोचेस क्या है स्टडी करने का? यहाँ फिजियोलॉजिकल अप्रोच में लैब बेस्ड होता है, ब्रेन और बॉडी मैकेनिज्म में न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोफिजियोलॉजी और न्यूरोकेमिकल। एनाटॉमी यानी कोई भी पार्ट के साथ में छेड़छाड़ करके, या फिजियोलॉजी के साथ में छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं, केमिकल से कर सकते हैं। देन इकोलॉजिकल और नेचुरल अप्रोच के अंदर, बिहेवियर एनवायरनमेंट के अंदर, इसमें मेथड है एड लिबिटम सैंपलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है एनिमल के पास में खाने पीने की। फोकल एनिमल सैंपलिंग, फोकल एक स्पेसिफिक ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। स्कैनिंग सैंपलिंग, स्कैन कर, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एनिमल, ये वाइल्ड लाइफ का मेथड को और डिटेल में देखेंगे, जब सेंशन वाला मेथड, सेंशन कैसे करना है वो सब देखेंगे उसके अंदर। ऑल अकरेंस सैंपलिंग, 1-0 सैंपलिंग, ये सब क्या सैंपलिंग है इनको डिटेल में देखेंगे। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, लार्ज एनिमल रेयरली यूज इन, बहुत रेयर कंडीशन में यूज करते हैं लार्ज एनिमल को, स्मॉल एनिमल को यूज करते हैं लेबोरेटरी और फील्ड दोनों ही केस के अंदर। फील्ड स्टडी कब रिक्वायर होती है, फील्ड स्टडी के लिए क्या रिक्वायर है, पेशेंस चाहिए आपको, स्किल चाहिए और एड्योरेंस चाहिए, यानी कि फील्ड में जा रहे हो तो फील्ड के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट होना है। वेदर कैसा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कभी बहुत ज्यादा सर्दी होगी, कभी बहुत ज्यादा तूफानी और बारिश वाला मौसम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव या आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। देन मेथड टू स्टडी द ब्रेन एंड बिहेवियर, ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।